Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be major books and their authors. And इनके जो names हम याद करेंगे वो करेंगे through mnemonic techniques के. Okay, so without any further delay, let's start with the topic major books and their authors. And ये जो books हैं वो main books हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है exam perspective से. So let's start with the topic. So the first one is The Struggle for Police Reforms in India. तो इनके जो ऑथर हैं वो हैं प्रकाश सिंह. तो जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स अगर किसी स्टेट में हो रहा है कहीं के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है. एंड उसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही पुलिस रिफॉर्म्स होगा तो वहाँ पे प्रकाश आएगा. तो पुलिस रिफॉर्म जहाँ भी आपको दिखे तो उसे रिलेट करिएगा आप प्रकाश सिंह से. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन. इनके जो ऑथर हैं वो है राजेश तलवार. ओके, तो यहाँ पे अगर कोई लड़का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की सोचेगा तो वो सोचेगा मैं पेन से क्यों लिखूं, तलवार से क्यों नहीं लिखूं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये. तो इसे याद करने के लिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं भी दिखे तो उसे आप रिलेट कर सकते हैं राजेश तलवार से. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर. ये बेस्ड है रानी लक्ष्मीबाई पर. एंड ये जो बुक के ऑथर हैं वो हैं देविका रंगचारी. तो इसको आप कैसे याद करेंगे, थ्रू निमोनिक टेक्निक से. तो यहाँ पे जो क्वीन वर्ड्स लेंगे, हम क्वीन वर्ड लेंगे. क्वीन माने रानी कहीं की, ठीक है, रानी या फिर देवी भी हो सकती हैं. तो क्वीन इज रिलेटेड टू देवी. तो जहां पे भी क्वीन ऑफ फायर बुक का नेम दिखे तो मीन्स देवी रंगचारी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज बिरसा मुंडा जनजातीय नायक. तो इनके जो ऑथर हैं उनका नेम है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल. तो यहाँ पे हम वर्ड लेंगे मुंडा. मुंडा पंजाबी में मीनिंग होता है कोई लड़का, ठीक है. अगर किसी लड़के का सर चकराने लग गया, जैसे कि आप एक लड़के को देख लीजिए और उसका सर चकरा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं बिरसा मुंडा को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल से. ठीक है, कोई लड़का है उसका सर घूम रहा है, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर योरसेल्फ. इनके जो ऑथर हैं उनका नेम है प्रेम रावत. हियर योरसेल्फ मतलब खुद के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है. ओके, तो अगर कहीं पे भी हमारे बारे में बात होगी, हियर योरसेल्फ मतलब खुद के बारे में सुनो. वो भी कैसे सुनो, प्रेम से सुनो. खुद के बारे में अगर कोई भी बात आती है, आप कोई भी काम करते हैं प्रेम से करते हैं ना, अच्छे से करते हैं, तो जहां पे भी अपने बारे में बात आए, हियर योरसेल्फ, उसको आप रिलेट कर सकते हैं प्रेम रावत. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट इज लॉकडाउन लिरिक्स. इनके जो ऑथर हैं उनका नेम है संजुक्ता दास. ओके, तो इनको हम याद करेंगे थ्रू लॉकडाउन से. लॉकडाउन के टाइम में क्या क्या हुआ था, लोग कितने सैड हो गए थे, उदास हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम डिनोट करेंगे दास से. ठीक है, संजुक्ता दास इज रिलेटेड टू लॉकडाउन लिरिक्स. ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज अंबेडकर अ लाइफ. यहाँ पे दो बुक्स हैं. फर्स्ट वन इज अंबेडकर अ लाइफ एंड द सेकेंड वन इज प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री. तो ये वर्ड तो देख के ही आपको लग रहा होगा इसका तो मीनिंग बिल्कुल नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता है, एंड काफी डिफिकल्ट वर्ड है. तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हमारे कंट्री में कौन यूज करता है, शशि थरूर जी. ओके, सो इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं शशि थरूर जी से. तो इन्होंने ही ये बुक लिखी है. एंड अंबेडकर अलाइव, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसकी कोई मेरे पास टेक्निक नहीं है. सो जस्ट लर्न बाय योर सेल्फ. ठीक है, शशि थरूर. नेक्स्ट वन इज अ नेशन टू प्रोटेक्ट. इनके जो राइटर हैं वो हैं प्रियम गांधी मोदी. ओके, तो ये यहाँ पे हम वर्ड लेंगे नेशन से. ठीक है, हमारे नेशन को कौन प्रोटेक्ट करता था पहले के टाइम में, गांधी जी. एंड अब प्रेजेंट टाइम में कौन प्रोटेक्ट करता है, मोदी जी. तो जहां पे भी ये दोनों आए नेम्स, ठीक है, तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट आप ऐसे ही याद कर सकते हैं. तो ये लिखी है प्रियम गांधी मोदी. ठीक है, हमारे नेशन को इन्हीं दोनों ने बचाया है और बचा भी रहे हैं मोदी जी. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर. एंड द नेक्स्ट बुक इज एडवेंचर इन रीडिंग. तो जहां पे भी वर्ड आपको एडवेंचर दिखे, ठीक है, तो ये बुक रिलेटेड है रस्किन बॉन्ड से.
ठीक है, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इन्होंने ही ये दोनों एडवेंचर के ऊपर बुक लिखी है। एक तो है द लंडन एडवेंचर, एक एडवेंचर इन रीडिंग। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस बुक। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ओके, इनके जो ऑथर है उनका नेम है विमल जालन। तो ये आप कैसे याद करेंगे, जैसे कि आप अभी के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो आप किसी पर डिपेंडेंट है, मतलब अपने पेरेंट्स पर। अगर आपकी जब कल को जॉब लग जाती है इन फ्यूचर, तो आप क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। तो जैसे ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती है, आपकी जॉब लगती है, तो लोग क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं, जेलस फील करने लगते हैं। मतलब कुछ लोग तो करते ही हैं, ठीक है, बाकियों का नहीं पता। तो इसी को आप रिलेट कर सकते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो इनके ऑथर हैं विमल जालन। ठीक है, जेलेसी होने लगती है लोगों को जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, लेकिन वो मंक हैं। एंड ये जो बुक लिखी गई है, ये किसके थ्रू लिखी गई है, शांतनु गुप्ता। तो मंक कैसे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें शांति चाहिए होती है, उन्हें पीस चाहिए होती है ना, पीसफुल लाइफ चाहिए होती है। तो मंक इज रिलेटेड टू शांतनु, शांति मतलब। ठीक है, तो जहां भी मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी मतलब शांतनु गुप्ता। सो दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, just give it a thumbs up, and for more informative video please like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care.